हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम 1000 पजल सीरीज में और 5 पजल करने वाले हैं। अभी तक मैंने 339 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट देरी के। आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आज की पजल नंबर 1 है एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 340 है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड सेंटर वेल सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है तो इसे मैं थ्रेड मेथड से, इसे मैं लाइन मेथड से बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ इनसाइड देख रहे होगे, कुछ आउटसाइड देख रहे होगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है जी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच। तो एच के सेकंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा? एच के सेकंड टू द राइट में जी बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? बोथ यू एंड एल आर सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तो ये जो यू होगा एंड ये जो एल होगा, ये फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। इसका मतलब इनके बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 4 पर्सन आ जाएंगे। एंड यू एंड एल की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अपोजिट आ जाएगी। इसका मतलब यू ऊपर देख रहा होगा तो एल नीचे देखेगा, क्योंकि तभी तो यू के राइट में, फिफ्थ टू द राइट में क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। एंड एल नीचे देखेगा तभी तो एल के राइट में, फिफ्थ टू द राइट में क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या दिया है? आगे दिया है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। तो जी एंड डी के बीच में कितने पर्सन है? जी एंड डी के बीच में 3 पर्सन है। अब आगे बोला है एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा? ई के इमीडिएट लेफ्ट में एफ बैठ के होगा। ठीक है, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में एफ को बना लेते हैं। एक सेकंड, ई के इमीडिएट लेफ्ट में किसे बना लेते हैं? एफ को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एच एंड जे। तो एच से एक पर्सन छोड़ने के बाद कौन है? जी है। तो एच के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ने के बाद कौन होगा? जे होगा। अब आगे क्या बोला है? ए इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज बी। तो के एंड बी का डायरेक्शन क्या होगा? के एंड बी का डायरेक्शन सेम होगा। एंड एल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठ के इमीडिएट राइट में एल बैठ के होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है, पी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठ के होगा? यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठ के होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एल। तो बी एंड एल के बीच में 5 पर्सन है। तो एल से 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद बी बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला था? डी सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो पी के 4 टू द लेफ्ट में, तो पी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड 4 टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? 4 टू द लेफ्ट में डी आ जाएगा। अब डी से 3% छोड़ने के बाद पी है एंड डी से इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद जी है। इसका मतलब डी एंड जी के बीच में भी 3 पर्सन बना लेते, तो डी से 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ से मिटा देते हैं, मर्ज कर दिया मैंने। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला एक सेकंड, डी इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? बी इज नॉट फेसिंग द सेंटर। बी सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब बी आउटसाइड देख रहा होगा। ठीक है, तो बी के ऊपर आउटसाइड बना लेते हैं। यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड पी। तो यू क्या होगा? बी का बी एंड पी का भी इमीडिएट नेबर होगा। तो पी, सॉरी, यू के इस डायरेक्शन में तो पी है, इसका मतलब यू के इस डायरेक्शन में क्या होगा? बी होगा। तभी तो ये जो यू होगा ये बी एंड पी का क्या होगा? इमीडिएट नेबर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया कि यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी है तो यू के इमीडिएट राइट में बी होगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? पी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। तो बी एंड पी का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इसका मतलब ये जो बी होगा एंड ये जो पी होगा, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एच इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के। तो के फिफ्थ टू द लेफ्ट लेफ्ट में कौन है? एच है। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट एंड फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? के एच आ जाएगा। ठीक है, के इज सिटिंग, क्या बोला था यहाँ पे? पी इज सिटिंग, एच इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के। ठीक है, अब आगे क्या बोला था? ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड जे। तो के एंड जे के बीच में ओनली 2 पर्सन आ जाएंगे। तो के से 2% छोड़ने के बाद जे मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, के एंड जे के बीच में बोला था ना, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? ओनली 2 persons आर सिटिंग बिटवीन के एंड जे। अब आगे क्या बोला था? ई इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के सेकंड टू द लेफ्ट में, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? जी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में कौन मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। एंड आगे क्या दिया था? नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया था? नेक्स्ट कंडीशन में दिया था बोथ ई एंड एच इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन ऑफ पी। तो पी की डायरेक्शन जो होगी, पी की डायरेक्शन जो होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी? वही डायरेक्शन ई एंड एच की होगी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं? एच बना लेते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप सभी ने कंडीशन नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं।
तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन कौन से दिख रहे हैं, बी की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन आउटसाइड है। बी अगर आउटसाइड दिख रहा है तो के भी आउटसाइड दिखेगा, ठीक है। तो बी के नीचे आउटसाइड एंड के नीचे आउटसाइड। बी आउटसाइड दिख रहा है तो पी इनसाइड दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बी एंड पी की डायरेक्शन क्या है, बी एंड पी की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। पी इनसाइड दिख रहा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों बंदे इनसाइड देखेंगे, पीई एंड एच, ये तीनों के तीनों बंदे इनसाइड देखेंगे, ठीक है। अब ई एंड एच से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, ठीक है, ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि पी एंड डी दिख रहा है मुझे। तो डी से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है, ई वाली। फिर ई से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। फिर एफ से आपको जी वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो कंडीशन का थोड़ा लिंकेज दिख रहा है। फिर जी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। फिर एस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो कंडीशन का थोड़ा लिंकेज है, तो इस कंडीशन से क्यों ना मैं स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले पी को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले पी को यहाँ पे रखूंगा, पी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दूंगा, आप नीचे की तरफ भी दे सकते हैं। तो पी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में डी मिल जाएगा, ठीक है। तो पी के लेफ्ट में डी बना दिया। अब डी से 3% छोड़ने के बाद जी चाहिए। तो डी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो डी के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जी मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो टोटल कंडीशन आपकी अप्लीकेबल हो चुकी है, ठीक है। ये वाली जो टोटल कंडीशन है ये मैंने अप्लाई कर दी है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे और कोई कंडीशन बाकी क्या, डी से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, डी के लेफ्ट में 1% छोड़ के ई चाहिए। अब डी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तो डी के लेफ्ट में 1% छोड़ के ई मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर डी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो ई मिल जाएगा यहाँ पे। अब दोनों केसेस ट्राई करते हैं। तो डी के लेफ्ट में 1% छोड़ के ई यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर ई यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी मिलती है। तो ये वाली भी कंडीशन, एक सेकंड एक सेकंड, इसे आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे क्या बोला था, ई के लेफ्ट में एफ चाहिए, ई के लेफ्ट में एफ चाहिए। इसका मतलब ई के लेफ्ट में एफ एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर ई के लेफ्ट में एफ यहाँ पे आ सकता है। एंड इस पॉसिबिलिटी में भी ई के लेफ्ट में एफ या फिर ई के लेफ्ट में यहाँ पे आ सकता है। अब एफ से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे क्या बोला था, एफ एंड जी इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब एफ के इमीडिएट राइट में जी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा एफ अप्लीकेबल होगा, इन चारों एफ में से ये एफ अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसी एफ के इमीडिएट राइट में क्या है, जी है। इसका मतलब ये एफ अप्लीकेबल होगा। तो ये एफ एंड ये जो एफ है ये अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। एंड ये एफ अप्लीकेबल नहीं होगा तो ये ई भी अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ई एंड जी कहाँ पे मिल जाएगा, ई मिल जाएगा यहाँ पे। एंड एफ कहाँ पे मिलेगा, एफ मिल जाएगा यहाँ पे 101%, ठीक है। बट हमें तो डी के लेफ्ट में ई चाहिए था। डी के लेफ्ट में ई कब होगा, जब डी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। एंड ई के लेफ्ट में एफ चाहिए था, तो ई के लेफ्ट में एफ कब मिलेगा, जब ई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। एंड एफ के राइट में जी चाहिए था, एफ के राइट में जी कब मिलेगा, जब एफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो एफ के राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ई एंड एफ वाली भी कंडीशन हो गई, ई एंड डी वाली भी कंडीशन, ठीक है। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस, यहाँ पे और कोई कंडीशन दिख रही है क्या आपको, ई एफ एंड जी से, या फिर यहाँ पे डी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे और तो कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही है। ए एंड जे, ए के इमीडिएट राइट में एल चाहिए, ठीक है। फिर एल एंड बी वाली कंडीशन दिख रही है। फिर पी, हाँ पी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि पी के इमीडिएट लेफ्ट में, सॉरी यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी एंड बी चाहिए, यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी एंड बी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, इसे हम बाद में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यू के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब यू यहाँ पे भी आ सकता है एंड बी यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर यू यहाँ पे भी आ सकता है एंड बी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे बाद में अप्लाई करेंगे। अब और कोई कंडीशन है क्या, यहाँ पे ई एंड एच की डायरेक्शन सेट कर ली, के से एच को सेट करना बाकी है। हाँ, जी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि जी एंड एच के बीच में एक पर्सन है, जी एंड एच के बीच में एक पर्सन है। तो जी से 1% छोड़ने के बाद ई है, तो जी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। बट एच के तो राइट में जी है, तो एच के राइट में जी कब आ जाएगा, जब एच की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। एंड एच से 1% छोड़ के जी भी चाहिए, तो एच से 1% छोड़ के इस डायरेक्शन में तो जी है, तो एच से 1% छोड़ के यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जी मिल जाएगा। तो टोटल ये कंडीशन अप्लीकेबल हो जाती है। तो के से 4% छोड़ने के बाद एच चाहिए, तो के से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में क्या आ सकता है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, एच की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी, एच की ऊपर की तरफ, एच ई एंड पी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगी इस कंडीशन के साथ।
तो एच के ऊपर की तरफ है, ई के ऊपर की तरफ एंड पी के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल होती है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? आगे यू से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, के से ये वाली कंडीशन बाकी दिख रही है आपको, के इमीडिएट राइट में एल चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे के को निकाल दिया, तो के इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में इमीडिएट नेबर में एल रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो एच से 4% छोड़ने के बाद के यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। के के लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एच से 1 2 3 एंड यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में 1% निकाल लेते हैं। 4% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा, ठीक है। एंड्स यहाँ पे अटैच होते हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, तो एंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसका मतलब एच के 1 2 3 एंड 4% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। बट के लेफ्ट में एच चाहिए था, के लेफ्ट में एच कब आ जाएगा? जब के नीचे की तरफ देखेगा, तभी तो के का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा एंड के का राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो के लेफ्ट में 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई के एंड एच वाली। और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइज? और कोई भी कंडीशन बाकी नहीं है। तो के एंड एच वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे के से 2% छोड़ने के बाद जे चाहिए। तो के एंड जे के बीच में 1 एंड 2% दिख रहा है। इसका मतलब ये वाली भी कंडीशन एप्लीकेबल हो गई है कि के से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए? जे चाहिए, ठीक है। तो के एंड जे वाली भी कंडीशन एप्लीकेबल हो गई है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? के इमीडिएट राइट में एल चाहिए। के इमीडिएट राइट में एल चाहिए। इसका मतलब के का इमीडिएट राइट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो के इमीडिएट राइट में एल मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? के एंड बी का डायरेक्शन सेम है, बी एंड पी का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। के आउटसाइड दिख रहा है एंड पी ऊपर दिख रहा है, तो पी मिल जाएगा इनसाइड एंड के कहाँ पे मिल जाएगा? के मिल जाएगा आउटसाइड, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे एल एंड बी के बीच में 1 2 3 4 5% चाहिए। एल एंड बी के बीच में 5% चाहिए। तो एक काम कर लेते गाइस, एल एंड यू के बीच में, एल एंड यू के बीच में कितने परसेंट चाहिए? एल एंड यू के बीच में 4% चाहिए ना। तो एल से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे यू आ सकता है एंड यू यू के इमीडिएट राइट में, यू के इमीडिएट राइट में मुझे क्या चाहिए? बी चाहिए। तो यू के इमीडिएट राइट में, यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी एंड यू के इमीडिएट राइट में बी। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। आपको दिख रही होगी, ये वाली भी कंडीशन दिख रही है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एल से, इस एल से 1 2 3 एंड ये पी वाला 4% छोड़ने के बाद यू यहाँ पे आ सकता है एंड बी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई कंडीशन दे दी थी क्या? यहाँ पे क्या बोला था? एल एंड बी के बीच में कितने परसेंट चाहिए? 5% चाहिए। तो एल एंड बी के बीच में तो 1 2 एंड 3 ही परसेंट हो गए। क्या है मतलब? बी तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक काम कर लेते हैं, एक सेकंड, एक थोड़ी गलती हो चुकी है आपसे। 101% एल से, 101% एल एंड यू के बीच में 4% है। तो एल से 1 2 3 एंड ये पी वाला जो फोर्थ बंदा है इसे काउंट करना पड़ेगा एंड यू मिल जाएगा यहाँ पे। क्या मतलब? 1 2 3 एंड 4% आ जाएगा एल एंड यू के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एल एंड यू की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट है, इसका मतलब एल की डायरेक्शन क्या है गाइज? एल की डायरेक्शन तो अभी नहीं सेट कर सकते, तो एल एंड यू की भी नहीं सेट कर सकते अभी। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे बोला था कि यू के लेफ्ट में पी चाहिए। यू के लेफ्ट में पी कब आ जाएगा? जब यू नीचे देखेगा, तभी तो यू के लेफ्ट में पी आ जाएगा। एंड यू पी एंड ये जो बी है ये इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब यू के राइट में बी आ जाएगा एंड यू एंड एल की डायरेक्शन अपोजिट है। यू नीचे देखेगा तो एल कहाँ पे देखेगा? एल ऊपर देखेगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। बी एंड पी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बी नीचे देखेगा, बी आउटसाइड है, तो बी कहाँ पे देखेगा? बी नीचे देखेगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। ए एंड बी की डायरेक्शन सेम है। ए भी नीचे देखेगा तो बी भी नीचे देखेगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई। एल एंड बी के बीच में 5% है। तो एल एंड बी के बीच में 1 2 3 4 एंड 5, एल एंड बी के बीच में 5% मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। और कोई कंडीशन बाकी है क्या आपकी? पीई एंड एल, ये वाली भी कंडीशन हो गई। सभी कंडीशंस आपके अप्लाई हो चुके हैं। तो सभी पर्सन्स के डायरेक्शन भी मैंने सेट कर दिए, आई होप। क्योंकि जे की डायरेक्शन सेट करना बाकी है गाइस। जे की डायरेक्शन मैं कैसे सेट कर सकता हूँ? जे की डायरेक्शन सेट करना बाकी है यहाँ पे। एक तो जे की डायरेक्शन सेट करना बाकी है
एंड जी की भी डायरेक्शन सेट करना बाकी है, बट हाँ यहाँ पे कुछ कंडीशन भी नहीं दिए थे, तो इतने ही डायरेक्शन सेट हो सकते हैं एंड इतने पोजीशन सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पजल करते हैं, आज की सेकेंड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 341 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला यहाँ पे, 10% से कुछ ना कुछ नाम हो गए आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग such that the ground floor is number as 1, just above is number as 2 and topmost floor is number as 5, ठीक है। तो 5, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2 एंड उसके नीचे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पे आने वाला है। तो थर्ड फ्लोर भी सेपरेट कर दिया, सेकेंड फ्लोर भी सेपरेट कर दिया एंड फर्स्ट फ्लोर भी सेपरेट कर, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 भी निकालना है ना। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे बोला है कि फ्लैट 1 इज वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो ये जो फ्लैट 1 होगा वो फ्लैट 2 के वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फ्लैट 1 जो होगा ये फ्लैट 2 के वेस्ट डायरेक्शन में बना लेते हैं। अब आगे क्या दिया था गाइस, यहाँ पे आगे दिया था वी लिव जस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन आता है, क्यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वी आता होगा। इसका मतलब वी फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे होगा एंड क्यू सेकंड नंबर के फ्लोर पे होगा। तभी तो क्यू को यहाँ पे इस फ्लोर पे निकालूंगा तो क्यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वी आ जाएगा फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था बट नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अब बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए आती है, बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए आती है। तो इसमें कैसे रीड करूंगा, वी जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू तो रहता है बट नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, इसका मतलब वी इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा, इसका मतलब 4 या फिर सेकंड नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। अब आगे क्या बोला था, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव वी एज बिलो आर। तो वी के अबव में जितने नंबर ऑफ पर्सन रहते उतने आर के अबव में रहते होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है एस लिव्स वेस्ट ऑफ आर। तो आर के वेस्ट डायरेक्शन में, आर के वेस्ट डायरेक्शन में एस रहता होगा, इसका मतलब आर यहाँ पे सेकंड नंबर के फ्लैट में होगा एंड ये जो एस होगा ये फर्स्ट नंबर के फ्लैट में होगा। तभी तो आर के वेस्ट डायरेक्शन में एस निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था टी लिव्स इन बिटवीन आर क्यू एंड आर, ठीक है। तो क्यू के बीच में एंड आर के बीच में कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ऐसे वर्टिकल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सेम फ्लोर पे नहीं आ जाएंगे बट डिफरेंट फ्लैट में आ सकते हैं, बट क्यू के एंड आर के फ्लोर के बीच में टी का फ्लोर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए आती है, he lives between Q and R but not in the same numbered flat, ठीक है। सेम नंबर्ड के फ्लैट में नहीं आता होगा, इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेम नंबर्ड के फ्लैट में नहीं आते, ठीक है। तो Q T एंड R के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं सेम नंबर्ड फ्लैट के लिए, Q T एंड ये जो R है इसके लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं सेम नंबर्ड के फ्लैट में नहीं आ सकते। इसका मतलब ये तीनों के तीनों डिफरेंट नंबर के फ्लैट में आ जाए, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यू लिव्स जस्ट अबो, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे क्या बोला था, टी लिव्स बिटवीन क्यू एंड आर। बट ये टी के बारे में बोला था कि ये जो टी है नॉट लिव इन द सेम नंबर्ड फ्लैट, सेम नंबर्ड फ्लैट में नहीं रहता। इसका मतलब टी जो होगा वो क्यू के भी फ्लैट में नहीं रहता एंड आर के भी फ्लैट में नहीं रहता होगा, ठीक है। क्योंकि इस सेम नंबर फ्लैट में नहीं रहता तो इसी कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि ये जो क्यू एंड टी है, ये जो क्यू एंड आर है ये सेम फ्लैट में रहते होंगे, ठीक है। ये जो क्यू है एंड क्यू से 1% छोड़ने के बाद आर है, ये दोनों सेम फ्लैट में रहते होंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि टी जो होगा वो डिफरेंट फ्लैट में होगा, टी जो होगा वो डिफरेंट फ्लैट में होगा। क्यों डिफरेंट फ्लैट में होगा, क्योंकि ये सेम फ्लैट में नहीं आता है, इन दोनों के फ्लोर के बीच में ही होगा बट डिफरेंट फ्लैट में होगा, ठीक है। तो 101% टी यहीं पे आने वाला है बट डिफरेंट फ्लैट में आने वाला है एंड ये जो क्यू एंड आर है इन दोनों फ्लैट के डिफरेंट फ्लैट में, इसका मतलब क्यू एंड आर दो ही फ्लैट है, क्यू एंड आर एक फ्लैट में होंगे एंड ये टी जो होगा क्यू एंड आर के अपोजिट फ्लैट में होगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे मैं टी को बना लेता हूँ। इसका मतलब टी इन दोनों के बीच में आ सकता है एंड ये दोनों सेम फ्लैट में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था यू लिव जस्ट अबाउ डब्ल्यूज फ्लैट। तो डब्ल्यू के फ्लैट के जस्ट अबाउ, फ्लैट के जस्ट अबाउ बोला था। अगर डब्ल्यू के फ्लोर के जस्ट अबाउ यू बोला होता, डब्ल्यू के
फ्लोर के जस्ट अबव यू बोला होता तो यू इस फ्लोर में भी आ सकता था, मतलब इस फ्लैट में भी, एंड इस फ्लैट में भी आ सकता था, मतलब कौन से भी फ्लोर पे। बट यहाँ पे क्या बोला था कि डब्ल्यू के फ्लैट के इमीडिएटली अबव वाले फ्लैट पे यू ल्यूज जस्ट अबव डब्ल्यूज फ्लैट। डब्ल्यू के फ्लैट के जस्ट अबव, फ्लैट मतलब ये, फ्लोर मतलब क्या, ये 5, ठीक है। तो डब्ल्यू के फ्लैट के, इस फ्लैट के इमीडिएटली अबव कौन रहता है, यू रहता है। इसका मतलब 101% यू कहाँ पे आ जाएगा, सेम फ्लैट में आ जाएगा डब्ल्यू के। इसका मतलब इसे मैं यहाँ पे बॉक्स में कैद कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं किस में कैद कर देता हूँ, बॉक्स में कैद कर देता हूँ कि डब्ल्यू के इमीडिएटली अबव कौन आ जाएगा, डब्ल्यू के इमीडिएटली अबव यू आ जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली अबव आ जाएगा। अब आगे क्या बोला था यहाँ पे, एक्सक्लूज बिलो वाई। तो y के इमीडिएटली बिलो कौन रहता है, सॉरी y के बिलो में कौन रहता है, y के बिलो में x रहता है, बट नॉट इन द सेम नंबर फ्लैट। सेम नंबर फ्लैट में नहीं, तो ये दोनों अपोजिट फ्लैट में रहते होंगे, ठीक है। इसका मतलब x अगर फर्स्ट में होगा तो y सेकंड में, y अगर फर्स्ट में होगा तो x सेकंड में आ जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि आर के वेस्ट डायरेक्शन में एस है, एंड आर एंड क्यू के बीच में एक फ्लोर है। आर एंड क्यू के बीच में एक फ्लोर है, एंड वी के ऊपर जितने उतने आर के नीचे। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी वी को यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वी के ऊपर एक पर्सन है, वी के ऊपर एक पर्सन है, एंड आर मुझे इसी फ्लैट में चाहिए। इसका मतलब आर के नीचे भी एक पर्सन आना चाहिए, ठीक है। आर के नीचे एक पर्सन आना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, हाँ, आर से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्यू चाहिए था। आर से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्यू का फ्लैट चाहिए था। तो आर से नीचे तो एक फ्लोर छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए जगह नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, ठीक है। एंड आर एंड क्यू के डिफरेंट फ्लैट में टी चाहिए, एंड इन दोनों के फ्लोर के एग्जैक्ट बीच में चाहिए, तो टी मिल जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, एस के वेस्ट डायरेक्शन में, आर के वेस्ट में एस चाहिए, तो एस मिल जाएगा यहाँ पे। तो वी को सेट कर लिया, एस को सेट कर लिया, क्यू को सेट कर लिया, आर को सेट कर लिया, ठीक है। एंड क्यू के नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तो क्यू के नॉर्थ वेस्ट में वी दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है क्या वी, क्यू के बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। तो टोटल पजल आपकी गलत आ गई, ठीक है। टोटल पजल आपकी गलत आ गई है। इसका मतलब वी यहाँ पे नहीं आ सकता। वी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, एक सेकंड, वी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वी अगर यहाँ पे नहीं आ सकता तो वी को यहाँ पे ट्राई करते हैं। वी के नीचे जितने उतने आर के ऊपर, तो आर मिल जाएगा यहाँ पे। आर के वेस्ट डायरेक्शन में एस, आर से एक पर्सन छोड़ के मुझे क्या चाहिए, आर से एक पर्सन छोड़ के क्यू चाहिए। बट गाइज यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी तो वही आ रहा है कि क्यू के मुझे नॉर्थ वेस्ट में भी रखना था ना। तो क्यू के नॉर्थ वेस्ट में भी कब आएगा, यहाँ पे बोला था कि आर एंड क्यू के बीच में, एक सेकंड, इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है। यहाँ पे क्या बोला था, टी लीव्स बिटवीन क्यू एंड आर, एग्जैक्ट बिटवीन तो नहीं बोला था ना, क्यू एंड आर के बिटवीन रहता है, क्यू एंड आर के बिटवीन रहता है। इसका मतलब क्यू को मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ 101%, एंड क्यू एंड आर के बिटवीन टी तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर टी तो यहाँ पे आ सकता है, बट टी क्यू एंड आर के डिफरेंट प्लेट में चाहिए। तो टी यहाँ पे आ सकता है क्या, इसका मतलब टी यहाँ पे या फिर टी यहाँ पे, तो टी यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो 101% टी कहाँ पे आ जाएगा गाइज, 101% टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो टी अगर यहाँ पे आता है, टी अगर यहाँ पे आता है, तो क्यू के नॉर्थ वेस्ट में क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा। ये कंडीशन तो हो गई, ठीक है। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, यहाँ पे एक भी पर्सन आ सकता है, दो भी पर्सन आ सकते हैं, तीन भी पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में। अब डब्ल्यू के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन चाहिए, यू चाहिए। तो डब्ल्यू एंड यू रखने के लिए यही टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं, तो डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पे एंड यू मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड वाई के नीचे क्या चाहिए, वाई के नीचे एक्स चाहिए, तो वाई मिल जाएगा यहाँ पे एंड एक्स मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में चाहिए थे। तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। पी हुआ क्या गैस, पी नहीं हुआ, तो 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एक काम कर लेते, फर्स्ट सेकेंड, अगर मैं ऊपर वी को रखता तो क्या गलत आता है वो भी एक बार चेक कर लेते, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर मैं ऊपर वी को रखता हूँ तो क्या गलत आता है, एक बार चेक कर लेते गाइस। तो एक काम कर लेते, अगर मैं ऊपर वी को रखता हूँ तो यहाँ पे अगर वी को रखूंगा तो वी से यहाँ पे मिल जाएगा आर, एंड आर से
यहाँ पे मिल जाएगा क्यू, क्योंकि आर से अगर मैं यहाँ पे क्यू को रखता, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में रखना है तो क्यू को मुझे यहीं पे रखना पड़ता, यहीं पे रखना पड़ता। तो आर एंड क्यू के बीच में, इन दोनों फ्लोर के बीच में मुझे टी भी रखना था, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, ये टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। इसका मतलब 101%। वी फोर्थ नंबर के फ्लोर पे तो नहीं आ सकता, वी 101% थर्ड नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, आज के सेकंड नंबर की पजल सॉल्व हो चुके हैं, तो आज की थर्ड नंबर की पजल करते हैं एंड सेट नंबर 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 342 करते हैं। तो क्या बोला है, 8 पर्सन से 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, हैव डिफरेंट वेट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन इज सिटिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर वेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में बैठ के हो गए। ठीक है, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे तक। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर को हाईलाइट कर देते। 8 पर्सन है, ठीक है, एक सिटिंग इन ऑर्डर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बैठ के हो गए। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था द वेट ऑफ एन इज मोर देन आर। तो एन का वेट क्या होगा, एन का वेट आर से मोर होगा। ठीक है, आर से मोर होगा, इसका मतलब आर के ऊपर होगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, बट लेस देन ओ। तो एन का जो वेट होगा वो ओ से तो कम होगा, बट आर से क्या होगा, आर से ज्यादा होगा। अब आगे क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन्स लाइटर देन क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हेवियर देन टी। ठीक है, क्यू के लाइटर जितने, क्यू के लाइटर जितने उतने टी के हेवियर, उतनी क्या मिल जाएगी, टी के हेवियर मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला था, द वेट ऑफ एस इज मोर देन द वेट ऑफ ओ। तो ओ के वेट से जो एस का वेट है वो क्या है, मोर है। ठीक है, तो इस पूरे कंडीशन को एक साइड लिख देते ताकि हमें ऊपर वेट भी रखना था। अब आगे और कोई कंडीशन दिए क्या, आगे क्या बोला था, डिफरेंस, एक सेकंड, आगे क्या बोला था गाइस, आगे बोला था डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ टी एंड ओ। यहाँ पे टी एंड ओ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, वो 14 केजी का होगा। वो कितने का होगा, 14 केजी बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है एस इज 5 केजी मोर देन द थर्ड हेवीएस्ट पर्सन। तो यहाँ पे जो थर्ड हेवीएस्ट पर्सन होगा उससे एस क्या होगा, एस 5 केजी मोर होगा, तो थर्ड हेवीएस्ट पर्सन को मुझे 5 केजी दे देने पड़ेंगे, तब जाके एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ एस एंड क्यू। तो यहाँ पे बोला है, एक सेकंड, द रेशियो बिटवीन द वेट, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ एस एंड क्यू इज 5:1। एस एंड क्यू के बीच में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5:1 का होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, टू पर्सन आर लाइटर देन, टू पर्सन आर लाइटर देन द वन हुज वेट इज 60 केजी। तो 60 केजी वाले से, 60 केजी वाले से टू पर्सन क्या है, लाइटर है। ठीक है, तो टू पर्सन लाइटर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, एक सेकंड, आगे क्या बोला था, आगे बोला था द वेट ऑफ यू इज मोर देन पी। तो यू का जो वेट होगा पी से मोर होगा। पी से मोर किसका वेट होगा, यू का वेट होगा। ठीक है, द वेट ऑफ यू इज मोर देन पी एंड क्यू। ठीक है, बट नॉट मोर देन आर। तो पी एंड क्यू से तो मोर होगा, पी एंड क्यू से तो मोर होगा, बट ये जो वेट ऑफ यू है ये आर से बड़ा नहीं है, इसका मतलब आर से छोटा आ जाएगा। आर से छोटा आ जाएगा यू का वेट, आर से छोटा आ जाएगा, तो आर के नीचे यू को बना लेते, आर के नीचे यहाँ पे यू को बना लेते, एंड यू के भी नीचे पी एंड क्यू चाहिए, यू के भी नीचे पी चाहिए एंड क्यू चाहिए। ठीक है, तो यू के नीचे, यू के नीचे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू मिल जाएगा। कंडीशन को और थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, तो यू के भी नीचे कौन चाहिए, यू के भी नीचे पी एंड क्यू चाहिए। तो 8% चाहते ना गाइस, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7% तो अभी तक सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब और सेट करना बाकी है, तो एक काम कर लेते हैं, और कोई कंडीशन दिए क्या, आगे क्या बोला था, आगे बोला था यू इज मोर देन पी एंड क्यू बट नॉट मोर देन, बट नॉट मोर देन आर एंड एस। आर एंड एस से मोर नहीं है। ठीक है, ये जो यू का वेट होगा आर एंड एस से मोर नहीं है, इसका मतलब आर एंड एस से छोटा होगा, तो आर एंड एस से यू का वेट नीचे बना लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, द वेट ऑफ टी इज 84 केजी। तो टी का वेट कितना है, टी का वेट 84 केजी है। ठीक है, एंड द वेट ऑफ पी इज 50 केजी। पी का वेट कितना है, 50 केजी है। पी का वेट, पी इज इक्वल टू 50 केजी बना लेते हैं। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू 50 केजी बन जाएगा। अब सबसे पहले तो 8 पर्सन अरेंज कर देते लेफ्ट से लेके राइट तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पर्सन मैंने अरेंज कर दिए
तो 8 पर्सन्स अरेंज कर दिए, तो सबसे क्या बोला था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये जो लेफ्ट आ जाएगा एंड ये जो राइट एंड आ जाएगा, तो लेफ्ट वाला बंदा सबसे हाईएस्ट होगा, मतलब ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट, ये फोर्थ हाईएस्ट, ये फिफ्थ हाईएस्ट, ये सिक्स्थ हाईएस्ट, ये सेवंथ हाईएस्ट एंड ये एट्थ हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला था कि जो थर्ड हाईएस्ट बंदा होगा, ये जो थर्ड हाईएस्ट बंदा होगा, इस बंदे से एस क्या होगा, 5 मोर होगा, 5 मोर होगा। इसका मतलब एस एक तो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एस एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड एस एक तो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इससे बड़ा होगा, थर्ड हाईएस्ट वाले से एस 5 केजी बड़ा होगा, 5 केजी बड़ा होगा, तो लेफ्ट वाले बंदे क्या है, लेफ्ट वाले बंदे हेवियर है एंड ये वाले बंदे क्या है, लाइटर है। ठीक है, तो हेवियर होगा 5 केजी से, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, सबसे ज्यादा वेट वाले बंदे हैं। ठीक है, तो इसको सेट कर लिया मैंने। तो एक काम कर लेते हैं, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एस को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, एस को अगर यहाँ पे रखूंगा एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो एस के नीचे जितने, एक काम कर लेते हैं, एस के नीचे क्यू भी रखना था ना, तो एस के नीचे जितने, तो एक काम क्यों ना कर लेता हूँ मैं, एस के नीचे कितने बंदे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड ये एस के आ जाएगा, सेवंथ बंदा आ जाएगा एंड एस के ऊपर भी एक बंदे, तो एक काम कर लेते गैस, एस के नीचे ये 7 बंदे अप्लाई कर देते हैं। एस के नीचे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, ओ के नीचे क्या है, ओ के नीचे एन है, इस कंडीशन के हिसाब से मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ एंड एन के नीचे क्या है, एन के नीचे आर है, आर के नीचे क्या है, आर के नीचे यू है, यू के नीचे क्या है, पी एंड क्यू है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू को रख दिया एंड यहाँ पे पी को रख दिया, तो क्यू के नीचे कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, तो टी के ऊपर भी एक चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, बट यहाँ पे टी रखने के लिए जगह है क्या, क्योंकि टी के ऊपर एक चाहिए था, यहाँ पे टी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता। इसका मतलब 101% ये जो पी एंड क्यू आइदर और में थे, 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू मिल जाएगा, क्यू के नीचे कोई भी नहीं है, तो टी के ऊपर भी कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, तो 101% एसीआई पे आने वाला है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब एस एंड क्यू के बीच में दिया है, ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो जो जो कंडीशन हो गई उसे हाईलाइट कर देते हैं, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, 60 के नीचे 2 चाहिए, तो 60 के नीचे 2 चाहिए, इसका मतलब u की वैल्यू 60 आ जाएगी, u की वैल्यू 60 आती है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, और कोई कंडीशन बाकी है क्या, u से p की कंडीशन कितनी है, p का वेट कितना है, p का वेट 50 केजी है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 50 केजी मिल जाएगा, करेक्ट ही है, क्योंकि u के नीचे, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड और कोई कंडीशन बाकी है क्या, टी का वेट 84 केजी है, टी का वेट कितना है, 84 केजी है एंड 84 केजी है एंड ओ का वेट क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब ओ में से ओ का वेट कितना होगा, यहाँ पे 70 होगा, क्योंकि 84 माइनस 70 करूंगा तभी तो मुझे 14 मिलेगा, तो ओ का वेट कितना मिल जाएगा, ओ का वेट 70 मिल जाएगा एंड ओ से थर्ड हाईएस्ट से एस का वेट कितना है, 5 ज्यादा है, इसका मतलब एस का वेट 75 मिल जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। ये वाली भी कंडीशन हो गई। एस की वैल्यू क्या है, 5:1 के रेशियो में, एस एंड क्यू 5:1 के रेशियो में, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 75 केजी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू 15 केजी मिलती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 केजी। ठीक है, तभी तो ये जो क्यू है एंड ये जो एस है, ये 5:1 के रेशियो में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो क्यू है एंड ये जो एस है, ये 5:1 के रेशियो में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों को 75 केजी एंड 15 केजी को 15 से डिवाइड करूंगा, तो 5 5 जा 15, सॉरी 15 5 जा एंड 15 1 जा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। और कोई कंडीशन बाकी है क्या, ये वाली भी कंडीशन हो गई, तो हमने सभी कंडीशन अप्लाई कर दिए। एन एंड आर का वेट रखना बाकी है, तो उसके लिए और कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के थर्ड नंबर की भी पजल सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिल होगी। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर देते। आज हमने काफी क्वालिटी के पजल्स किए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज गाइज, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।